All of you, I hope you will be good and safe at your home. You know that I have taught this lesson, a letter to God, in your school. So today I will give you only summary of this lesson, and uh, what is the story of this lesson I will tell you. तो इसमें बच्चों एक कहानी है जिसमें एक किसान रहता है जिसका नाम लैंको रहता है। वो भगवान को एक पत्र लिखता है, उसकी फसल बर्बाद हो गई है। 100 पीसोज की वो डिमांड करता है, 100 पीसोज की। तो अब इसमें क्या होता है, इसको मैं रीड करके बताता हूँ क्या उसको 100 पीसोज मिलता है कि नहीं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द हाउस The house, only one in the entire valley, sat on a crest of the hill. From his height, one could see the river and field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing that earth needed was downpour at the least hour. Throughout the morning, Lanko, he knew, his field intimately had done nothing else but see the sky टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा मैं बता चुका हूँ आपको, इसमें फिर भी बता दे रहा हूँ। घर जो था लैंको का, घाटी में अकेला था, वहाँ पर कोई और घर नहीं था। एक नीची पहाड़ी के नीचे उसका घर था। इतनी ऊंचाई से एक नदी तथा एक पके अनाज के खेत में फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था। इतनी ऊंचाई पे था, जो हमेशा एक अच्छी फसल की उम्मीद में था कि एक अच्छी फसल होगी। लेकिन पृथ्वी जो धरती थी उसे एक बारिश की ज़रूरत थी, या फिर कम से कम एक बौछार ही पड़ जाए। पूरी मॉर्निंग में लैंको अपने खेतों में पूरी तरीके से परिचित था। उत्तर पूर्व की ओर देखता है, आकाश में बादल लगे होते हैं, लेकिन उसको उम्मीद नहीं है कि हाँ बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम नाउ नाउ वी आर रियली going to get some water, women. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller were playing near the house until the woman called them all come for dinner. It was during the meal that just a Lanko had predicted. Big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountain of cloud could be seen approaching, the air fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from sky, they are new coin. The big drop are 10 cent pieces and a little ones are 5." अब वो बताता कि हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करेंगे। और एक स्त्री रहती है जो खाना बना रही होती है सपर, कहती हाँ यदि भगवान चाहे तो हमें पानी ज़रूर मिलेगा। जो बड़े लड़के रहते हैं खेत में काम कर रहे होते हैं, जबकि छोटे लड़के पास में खेल रहे होते हैं। जो वहाँ पर एक स्त्री रहती है, उन्हें बुलाकर कहती है कि भोजन के लिए आ जाओ, भोजन कर लो। भोजन के दौरान जैसे ही लैंको ने एक अनुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बूंद गिरने लगती है। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादल लगे थे, वो पर्वत आते हुए देखे जा सकते हैं वहाँ पर पहाड़ के पास से। हवा जो थी बहुत मधुर थी। वह आदमी किसी और कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया, तथा जब वो अंदर आया तो प्रसन्नता से बोला, ये आकाश से गिरती हुए पानी की बूंद नहीं है, ये नए सिक्के हैं। कहता है कि जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट के हैं और जो छोटे सिक्के हैं 5 सेंट के हैं। तो आप देख सकते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began below, and along with the rain, very large hailstone began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out of the colored frozen pearls. संतुष्ट अभिव्यक्ति से उसने फूलों वाले पके अनाज के खेतों को वर्षा के चादर में लपेट के देखा, परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी
तथा वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे। लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed with man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour hell reigned. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope pass quickly. It did not pass quickly. For an hour hell rent the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as we covered with salt. आदमी ने चिंता से कहा कि अब वास्तव में बुरा मौसम हो रहा है। मेरी आशा है कि यह शीघ्र समाप्त हो जाएगा। मतलब बहुत तेज बारिश होने वाली थी। यह शीघ्र समाप्त हो जाएगा। 1 घंटे तक घर पर जो जहाँ पर फसल लगी थी, खेत था, पहाड़ी की ओर अनाज के खेत में सारी घाटी में बहुत ज़्यादा हेलस्टोन गिरता है, ओलावृष्टि होती है। खेत ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद चादर से ढक गया हो। नॉट लीफ remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lanko's soul was filled with sadness when the storm had passed. It stood in the middle field and said, his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail was left nothing. This year we will have no corn. That night was a scornful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will go hungry this year. कहता है कि नॉट लीफ रिमेंड, मतलब वृक्षों पर इतना ज़्यादा वृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि की एक भी पत्ता नहीं बचा था। अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया था, पौधों से फूल गायब हो गए थे। लैंको की आत्मा उदासी से भर गई थी। जब आंधी शांत हुई तो लैंको जब खड़ा हुआ, उसने अपने पुत्र से कहा कि जो टिड्डा होते हैं, टिड्डे का जो उपद्रवी दल भी होता है, इससे अधिक छोड़ जाता अगर वो भी होते तो। मतलब जो टिड्डा लगते हैं खेत में, वो उससे भी ज़्यादा ये तबाही मचा के चला गया था। ये वर्षा, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आवर ऑल वर्क फॉर नथिंग, और हमारा जो पूरा काम जो अब कोई काम का नहीं है, पूरी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स नो वन कैन हेल्प अस, हमें कोई सहायता नहीं करेगा। वी विल ऑल गो ऑन हंग्री दिस ईयर, अब हम लोग इस साल भूखे ही रहेंगे। नाउ यू शुड लुक फ्रॉम ईयर, फ्रॉम टुमारो आई विल एक्सप्लेन।